हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा ये तीसरा लेक्चर है हेलो एल्केन एवं हेलो एलीन चैप्टर से। हमने दो वीडियो में बात करी थी सामान्य परिचय की और दूसरे वीडियो में बात करी थी किस चीज की, वर्गीकरण की। आज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए काफी सारे बच्चे स्ट्रगल फेस करते हैं और वो है नामकरण पद्धति। अब यदि आपको पहले से नामकरण पद्धति पता है, मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर जो है वो है आईयूपीएससी नामकरण विधि। यदि आपको पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की। क्योंकि जब भी हम एल्केन हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन पर जाएंगे तो हमें सबसे पहले सिर्फ एल्केन का नामकरण पता होना चाहिए। और एल्केन के नामकरण पद्धति के लिए सर ने एक 1 मिनट का शॉर्ट डाला है, जिसे लॉन्ग लगेगा मेरा लेक्चर। तो 1 मिनट के शॉर्ट में आप हमारे यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम रील पर जाकर उस पर्टिकुलर शॉर्ट को देख लीजिए। 1 मिनट में आप आईयूपीएसी नामकरण सीख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 1 मिनट में सीखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, चाहे वो आईयूपीएसी नामकरण हो या फिर सामान्य नामकरण हो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, और यदि आगे कार्बन आएंगे तो हम लिखते चले जाएंगे। अभी आप लोगों को बोरियत ना लगे इसलिए मैं सिर्फ चार नाम लिखूंगा। इसके बाद में हमें देखना है हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या बेटा? एक्स। तो मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, या ब्रोमीन जुड़ा है, या फिर आयोडीन जुड़ा है, या फिर फ्लोरीन जुड़ा है। तो सभी के लिए मान लीजिए जब आप आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो आप शब्द प्रयोग करेंगे क्लोरो। ठीक है। जब आप बीआर का यूज करेंगे तो आपके लिए शब्द होगा ब्रोमो। जब आयोडीन का आप यूज करेंगे तो आपका शब्द होगा आयोडो। और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। ठीक है। इसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, वही भी हाइड्रोकार्बन का एक व्युत्पन्न है। ये हो गया किसके लिए बेटा? ये हो गया आईयूपीएसी नामकरण के लिए। स्पेशली यहां पर लिख दूं, ये जो शब्द हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है? आईयूपीएसी नामकरण के लिए। पर सामान्य नाम के लिए भी आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, परंतु यहां पर कुछ चीजें बदल जाएगी। तो मैं एक एक करके यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले क्लोरीन के लिए जब आप सामान्य नामकरण करेंगे तो क्लोरीन के लिए शब्द प्रयोग हो जाएगा क्लोराइड। क्या शब्द प्रयोग होगा? क्लोराइड। इसी प्रकार से इसके लिए शब्द प्रयोग होगा ब्रोमाइड, है ना? इसके लिए शब्द प्रयोग होगा ब्रोमाइड। इसके लिए आयोडाइड, आयोडाइड। इसके लिए फ्लोराइड। ठीक है। इसके लिए आप शब्द लिख सकते हैं फ्लोराइड। इस प्रकार से ये था बेसिक्स। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और उठाते हैं सामान्य नामकरण विधि को। ठीक है। दो नामकरण विधि होती है। यदि आप लिखेंगे हेलो एल्केन या हेलो एरीन की नामकरण विधि की यदि बात करें तो दो प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सामान्य नामकरण विधि। ठीक है। नाम से ही बहुत सामान्य है, परंतु कुछ लोगों को ये कठिन लगती है। सामान्य नामकरण विधि। कोई बात नहीं, सब कुछ हम आसान करेंगे। सबसे पहले होगा सामान्य नामकरण विधि। तो क्या होती है सामान्य नामकरण विधि? तो इसके लिए थ्योरी लिखवाता हूं पहले थोड़ी सी, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। तो इस विधि में, इस विधि में सबसे सबसे पहले
एल्केनो को तथा बाद में हैलाइड। देखो जैसे है लाइड लिखा है, इसके सामने भी क्लोरीन जुड़ जाए तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ जाए तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ जाए तो आयोडाइड। तो हैलाइड से ही डाइड शब्द लिया गया है, बाद में हैलाइड को लिखा व पढ़ा जाता है। बहुत ही आसान है, देखो आपको सब आ जाएगा, धीरे धीरे करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ही जटिल विषय है, मतलब प्यार वाला विषय है। टाइम दोगे तो आपको टाइम मिलेगा, नहीं दोगे तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, गहरी बात। जो लोग रिलेट कर गए वेरी गुड, जो नहीं करे तो भी वेरी गुड। यहां से हम लाइन खींच देते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हमें लिखना है यहां पर कुछ एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका ये था CH3Cl, आप आगे बढ़े, यहां पर हो गया CH3CH2Br, आप और आगे गए, यहां पर हो गया CH3CH2CH2 और यहां पर हो गया I। ठीक है, तीन अलग अलग हमने उठाए हैं। क्या? हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एल्केन नहीं बोलूंगा, हेलो एल्केन इज यूपीएससी नाम। सबसे पहले सामान्य नाम। हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैलाइड लिए हैं, अब हम इनका नामकरण समझते हैं। सबसे पहले एल्केन। एल्केन को यदि नॉर्मली बोला जाए सामान्य भाषा में तो एल्किल बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले एल्किल समूह को तथा बाद में हैलाइड समूह को लिखा जाता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आपका एल्किल समूह क्या आ रहा है? इल, एल्किल। ठीक है, तो उसी इल पे आप इस मैथ पे इल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मैथ पे। जैसे एल्किल में इल आ रहा है ना, तो यहां पर मैथ में इल लगा दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले हो जाएगा क्या? CH3 यानी मैथ, उसमें इल लगा देंगे तो हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल। क्या जुड़ा हुआ है यहां पर? यहां पर जुड़ा है क्लोरीन। क्लोरीन के सामान्य नामकरण के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोराइड। ये हो गया पहला नाम, ये हो गया मैथिल क्लोराइड। किसका नाम? इस वाले पर्टिकुलर उत्पाद का नाम। अब जब हम आगे जाएंगे तो आप सोचो क्या हो सकता है। यहां पर एथ है, एथ में हम इल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? एथिल, है ना। और यहां पर क्या जुड़ा है आपका? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। वेरी गुड, जो जो मेरे साथ लिख रहा है, पढ़ रहा है, वेरी गुड। आपको वैसे ही करते चलना है। ठीक है, अब इसका बताओ क्या हो सकता है। तो कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो आप यहां पर लिखेंगे प्रोप, उसमें लगा देंगे इल तो प्रोपिल। और आयोडीन के लिए कौन सा शब्द है? आयोडाइड। आयोडाइड। वेरी गुड, इतना सभी को पता चल गया। ये थी सामान्य नामकरण की विधि। देखो कितना आसान है। इसमें सबसे पहले किसे लिखा जाता है? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यानी कि एल्किल समूह, और उसके बाद में लिखा जाता है हैलोजन समूह यानी कि हैलाइडो को। तो इस प्रकार से इसका नामकरण आपको देखने को मिला। एक कार्बन के लिए मैथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, और ये क्या था? प्रोपिल आयोडाइड। इसी प्रकार से 4 के साथ में होगा तो आप लिख देंगे ब्यूटिल हैलाइड, पेंटिल हैलाइड, हेक्सिल हैलाइड। तो इस प्रकार से 5-6 कार्बन की गिनती का मैंने अभी आपको बोल के बताया, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बात करते हैं हमारी दूसरे उत्पाद की, जो कि क्या होगा? जो कि होगा बेंजीन। क्या बोल सकते हैं आप इसे? बेंजीन रिंग। अब मान लीजिए बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन जुड़ा है, जैसे कि यहां पर जुड़ा है क्या आपका? Cl। तो आप इसे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे? यहां पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे बेंजिल। बेंजीन है सर, तो बेंजीन के आगे में इल लगा दिया है, बेंजिल, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो यहां पर ये हो जाएगा फेल, क्योंकि हम आगे इसे समझेंगे ऐसा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेंजीन, क्लोरो
बेंजीन, यही इसका सामान्य नाम है और यही इसका आईयूपीएसी नाम है। यह है एक तरह का अपवाद टाइप की स्थिति है। ठीक है, आपको इतना नोट करना है, सबसे पहले फटाफट से ये नोट कर लो। सबसे पहले ये वाली गिनती लिख लेना, फिर ये लिखना, फिर आप लिखना सामान्य नामकरण विधि, और फिर इसके बाद में ये सब सारी चीजें नोट करो। ठीक है, अभी हमने देखा है कि सभी जगह पर एक चीज कॉमन है कि यहाँ सभी पर एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब दो दो हैलोजन जुड़ेंगे तो हम उसकी भी आईयूपीएसी नामकरण विधि, उसे हम आईयूपीएसी नामकरण विधि में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि सुव्यवस्थित विधि आईयूपीएसी नामकरण विधि है, ये छोटी संरचनाओं के लिए सामान्य नामकरण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन, हम जल्द ही मैं इसे मिटा दूंगा। तो और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी संरचना है जैसे कि CH3 CH, यहाँ पर Cl जुड़ा है, इधर आगे पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो, ये जो है ब्रांच ये ऊपर की तरफ जुड़ी हो, मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं CH3 CH CH2 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 Cl। तो इनके लिए कुछ स्पेशल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा हेलोजन है वो कैसे जुड़ा है? ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से सीधी श्रृंखला में नहीं जुड़ा, और यहाँ पर कैसे जुड़ा है? सीधे जुड़ा है। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जब भी ऐसी ब्रांच निकलो हो आप लिखेंगे आइसो। क्या लिखेंगे? आइसो। उसके बाद में ये पूरी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्यूट। तो आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल क्या जुड़ा है? क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा है ना, तो क्लोराइड। इसी प्रकार से इसके लिए आप लिखेंगे एन ब्यूटिल क्लोराइड। ये कुछ संरचनाओं के नाम है। अब मान लीजिए क्या हो, कुछ इस प्रकार की संरचना हो, यहाँ CH3 हो, C हो, नीचे की तरफ CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो, यहाँ पर भी Cl हो, तो ऐसी श्रृंखला के लिए आप लिखेंगे नियो नियो ब्यूटिल नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ध्यान रहे क्या? नियो ब्यूटिल क्लोराइड। इस प्रकार से देखो हमने क्लोराइड गलत लिख दिया, क्लोराइड। इस प्रकार से कुछ नामकरण ये भी हैं जो आपको नोट करने चाहिए। अब समझते हैं कुछ बंद श्रृंखला वाली संरचनाओं का उदाहरण, परंतु उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी श्रृंखला को क्या बोला जाता है, मतलब कौन से कार्बन की स्थिति को क्या बोला जाता है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, यदि आप इस बेंजीन रिंग को यहां से एक समानांतर रेखा खींचोगे तो यहां पर और यहां पर जो कार्बन है इसे बोला जाता है ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थो। अब मान लीजिए हम एक समानांतर रेखा यहां से खींचे और ये कार्बन को सीधे सीधे मिलाएं तो इसे बोला जाता है पैरा। याद रखना, ये अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद ये बहुत काम कर पड़ने वाला है। और जब हम यहां से एक समानांतर रेखा खींचे तो इसे कहा जाता है मेटा। ठीक है, इतना याद रहेगा। फटाक से पहले इसे बना लो, फिर हम एक एक एग्जाम्पल सभी के उठाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपको नोटेड डाउन करना है। अभी मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि आप सभी को फिर से एक और बार मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ बेंजीन रिंग की संरचनाएं बनाते हैं और अलग अलग स्थितियों पे हम एल्किल नहीं, हम सिर्फ हैलाइडों को जोड़ेंगे। यहां पर हम Cl जोड़ देते हैं, हम और आगे जाते हैं, हमने यहां पर भी Cl जोड़ दिया, हमने यहां पर भी Cl जोड़ दिया। हम और आगे गए, हमने क्या किया? अब हमने एक Cl यहां जोड़ दिया, एक Cl यहां जोड़ दिया, यहां से Cl हटा दिया। अब मान लीजिए हम फिर और आगे गए, हमने यहां पर भी Cl जोड़ दिया, हमने यहां पर भी Cl जोड़ दिया, और हमने यहां पर भी Cl जोड़ दिया। कहां कहां जोड़ दिया? यहां पर और यहां पर, तीन अलग अलग जगह हमने Cl जोड़ दिए। अब हम इनके
नाम समझते हैं। तो सभी को पता है कि इस वाले को आप क्या बोलेंगे, इस वाले का नाम ऑलवेज सिमिलर रहेगा, तो इसका नाम रहेगा क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन इसका नाम आपको पता है। अब एक क्लोरीन ऑर्थो पर जुड़ा है, एक पैरा पे जुड़ा है, तो दो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, सोच के बताओ। सोच के लिए, जैसे कि CO2 होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। वैसे यहाँ पर Cl है ना, तो हम डाई क्लोराइड बोलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डाई तो है, डाई है, मगर डाई किसके साथ में है, डाई क्लोरो जो है वो किसके साथ में है, बेंजीन के साथ में है, ठीक है। पर बेंजीन में 6 कार्बन है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले कार्बन के लिए तो हमने बोल दिया था कि क्लोरोबेंजीन है, मगर जो दूसरा वाला है, डाई वाला है, वो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, वो जुड़ा है ऑर्थो वाले कार्बन के साथ में। तो आप लिखेंगे ओ डाई क्लोरोबेंजीन। उसी प्रकार से यदि यहां पर लिखेंगे तो आप सभी को पता है किसकी संरचना है, ये है क्लोरोबेंजीन की संरचना। परंतु सर यहां पर क्लोरीन जो है ना, वो इस वाली स्थिति पर भी जुड़ा हुआ है। तो कितने क्लोरीन जुड़े हैं, तो एक और एक दो, दो के लिए कौन सा शब्द लिखेंगे, डाई। और ये वाला क्लोरीन कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे एम डाई क्लोरोवेंजीन। उसी प्रकार से जब ऐसी कोई स्थिति आन पड़े कि यहां पर और यहां पर भी जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे लिखेंगे सिम ट्राई क्लोरोवेंजीन, ठीक है। अब इन सभी को आधार मानते हुए आप और भी व्यंजन रिंगों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलो हाँ, हाँ तो ठीक है। अब हम आते हैं इसी पर से दूसरी विधियों पर कि कैसे आप IUPAC नामकरण करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट विधि को कि कहां पर IUPAC नामकरण किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो IUPAC नामकरण जैसे आपने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर नंबर 8 और 9 में सीखा है, 11वीं में, सिमिलरली वही रूल यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। बस हमें कुछ क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना है कि किसे पहली गिनती देनी है और किसे बाद में गिनती देनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम उन्हें समझते हैं। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारी क्या, जो कि है हमारी IUPAC नामकरण विधि। अब है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है IUPAC नामकरण विधि। आप वीडियो पॉज कर सकते थे, आपको वो लिखना था जो सब हमने बनाया था, IUPAC नामकरण विधि। क्या करते हैं इस विधि में, तो इस विधि में हम नियम वाइज चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन सी श्रृंखला लंबी है और कौन सी श्रृंखला से कहां पर कौन से कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल उठाते हैं, फिर हम एक एक करके नियमों को समझेंगे, क्योंकि हर बार IUPAC नामकरण के नियम बदलते रहते हैं, प्राथमिकता के आधार पर बदलते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH है, बीच में कहीं Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3। उसी प्रकार से आपका अगला उदाहरण होगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर भी आपने Br जोड़ देना है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आप लिखें CH2, इधर Br, आगे लिखेंगे CH2 और आगे कर देंगे CH3, तो इसका नाम क्या होगा ये हमें समझना है। तीनों को एक एक करके समझते हैं और कैसे ये नामकरण विधि कंप्लीट होगी उस पर ध्यान देते हैं। तो नियम आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। अभी तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि सर ये वाली जो श्रृंखला है, कार्बन ने कुछ इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बनाया हुआ है, बनी हुई है ना। अब सभी में एक चीज कॉमन है क्या, तो सभी में ध्यान से देखोगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, यहां पर भी 1 2 3 कार्बन है। परंतु भिन्न क्या है, तो भिन्न जो है वो यहाँ पर Br इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर Br इस वाले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर Br इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो कैसे नामकरण होंगे हम इसे समझते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले आप ये देखिए कि
ये जो Br है, ये जो Vr है वो है कौन से कार्बन से नजदीक है, कौन से कार्बन के बिल्कुल निकटतम है, पास है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब वो कैसे देखेंगे, गिनती करके। वो कैसे देखेंगे हम, गिनती करके। चलो गिनते हैं। पहली स्टेज 1 2 3। ठीक है, इधर से गिन के देखते हैं। 1 2 3। कोई प्रभाव पड़ा, नहीं, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, बीच वाले कार्बन से जुड़ा है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें 1 2 3, अब इधर से देखते हैं 1 2 3, कुछ अंतर समझ में आया। यदि आप यहां से देखोगे, इधर तरफ से कार्बन लेना स्टार्ट करोगे तो तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब ये वाली विधि फेल। और इधर से देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहले कार्बन से ही जुड़ा है। इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर 1 2 3, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से। मैक्सिमम टाइम बच्चे यही गलती करते हैं, इधर जुड़ा है तो भाई इधर वाले को पहला मान तीसरा मान लेंगे। मैं थोड़ा फ्लिप करके बोल दिया। अब इसे आप यहां से लिखेंगे 1 2 3, तो बताओ कौन सा वाला लागू होगा, ऊपर वाली गिनती लागू होगी, नीचे वाली लागू होगी, किसके निकटतम है भैया, तो इस वाले के निकटतम है, मतलब ये वाला हो जाएगा फेल। तो अब हमें नामकरण करना है। कैसे नामकरण करेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि इस कार्बन श्रृंखला का नाम कितना होगा। तो 3 कार्बन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसके लिए प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल आबंध से जुड़े हैं क्या, कहीं बीच में द्वि आबंध है क्या। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन कार्बन कौन से आबंध से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोलता हूं। ये रही उसकी बड़ी श्रृंखला। ये बड़ी श्रृंखला आपको बताएगी कि कार्बन कार्बन कहीं द्वि आबंध से जुड़े हैं क्या। तो क्या कार्बन कार्बन ने कहीं डबल बॉन्ड बनाया है, कहीं ना कहीं द्वि आबंध है, तो नहीं, सारे आबंध सिंगल हैं। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, सब सिंगल है। ठीक है, और अभी जिस कक्षा में हो सिंगल ही रहो, ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार कार्बन भी यहां पर कैसा है, सिंगल है। नाउ अब ये देखो कि प्रोप है, सारे आबंध सिग्मा बंध से जुड़े हुए हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है। तो आप इसके लिए लगा सकते हैं क्या, प्रोप में एन। पहले वाले में समझाया था मैंने कि जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, यानी कि एल्केन की श्रृंखला हो, किसकी, एन की, एल्केन, तो अंत में एन आ जाता है, तो ये बन गया प्रोपेन। जैसे कि मेथ होता है, मेथ में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये बीच में कार्बन रहा, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, तो हम उसे बोलते हैं मेथेन। उसी प्रकार से प्रोपेन, तो सॉरी एथेन, उसी प्रकार से प्रोपेन। तो यहां पर आपने लिख दिया प्रोपेन। ठीक है, पर ये प्रोपेन की संरचना है क्या, नहीं सर, एक हाइड्रोजन हटा है, और उस हाइड्रोजन की जगह पर कौन जुड़ा है, उस हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ा है ब्रोमीन, यानी कि Br। तो Br, ब्रोमीन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो यहां पर लिखेंगे आप ब्रोमो। ठीक है, ये हो गया ब्रोमो। अब मुझे बताओ कि कौन से कार्बन के साथ में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर दूसरे कार्बन के साथ में ब्रोमीन जुड़ा है, तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और जब सामान्य नाम पे आएंगे तो हम लिखेंगे आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे सामान्य नाम पे, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। और इस पे यदि बात करें, अब इसकी बात करते हैं, इसी के नीचे इसी की बात करते हैं, तो इस पर कितने कार्बन है बेटा, इस पर भी 3 कार्बन है। तो इसके लिए लिखो आप सबसे पहले प्रोपेन। क्या लिखोगे, प्रोपेन, लिख दिए 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। फिर इससे क्या जुड़ा है, इससे ब्रोमीन ही जुड़ा है, तो इसके लिए ब्रोमो आता है। अब मुझे बताओ कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो सर पहले कार्बन से जुड़ा है, ये वाली गिनती हमारी हो जाएगी कैंसल। तो एक ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। सिमिलरली आप जब इसका नाम देखेंगे, इस वाली संरचना का, तो इस पर भी 3 कार्बन होंगे, और हम वही लिखेंगे क्या, प्रोपेन। और पहले कार्बन से कौन जुड़ा है, ब्रोमो, तो ब्रोमो, और एक के लिए एक, तो एक ब्रोमो प्रोपेन भी इसका नाम होगा। बताओ कुछ समझ में आया, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों को, यदि हाँ तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ताकि अगले वीडियो को मैं जब भी स्टार्ट करूं आपको बता दूं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कहीं द्वि आबंध आ जाए, क्या हो जाए, द्वि आबंध आ जाए, तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा
कि कैसे उसका नामकरण होगा, वो हम आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। सारी चीजें एक ही दिन में नहीं सीखी जाती। ओके, चले अब एक बड़ा ही कठिन सा आपको नियम बता दें। नियम बता दूं सबको पहले। तो सबसे पहला नियम आप लिखेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले जनक श्रृंखला का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सबसे पहले जनक श्रृंखला का नाम दिया जाता है। रूल नंबर 1 आईयूपीएसी नामकरण के लिए, यानी कि हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले जनक श्रृंखला का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यह देखा जाता है कि उसमें क्रियात्मक समूह कहां पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जहां पर भी जुड़ा हुआ ऐसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद में यह देखा जाता है कि क्रियात्मक समूह किस कार्बन के निकट है। अब जिस कार्बन के निकट होगा उसी कार्बन से हम गिनती यानी कि नंबरों का अंकन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, नंबरों का अंकन प्रारंभ कर देंगे। तो हमने यहां पर नंबरों का अंक प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में आपको लिखना है ये वाले शब्द कि आ में ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड वाली संरचना हो तो डबल बॉन्ड वाली संरचना भी एक आध देख ले, क्या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, उसे हम अभी थोड़ी देर बाद आगे देख लेंगे। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसके बाद में क्या हमें कुछ बड़ी संरचनाएं लेनी चाहिए? तो चलो एक बड़ी संरचना लेते हैं और देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। करें? चलो, क्या नाम होगा इसमें? हम किसे पहला कार्बन माने, किस ओर से चले जाए, बताओ, सोचो कुछ जरा। चलो, तो वही हमें देखना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो यहां पर देखो 1 2 3। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3। तो किसे आप मानोगे? तो हमारे हिसाब से कार्बन की लंबी श्रृंखला ये वाली होगी। कौन सी वाली होगी? ये वाली। कभी कभी आपको ना ऐसा भी आएगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा। तो इस कंडीशन पे हमारी लंबी श्रृंखला ये वाली होगी। मगर इस वाले केस में हमारी लंबी श्रृंखला कौन सी है? ये वाली है। तो इसका नाम यदि आप देखोगे मेथेन एथेन, मेथेन एथेन प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रोपेन। ठीक है, पर प्रोपेन के पहले आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा बेटा क्लोरीन। तो आप क्लोरीन कौन से कार्बन से जुड़ा है? पहले वाले से। तो आप लिखोगे एक क्लोरो। आपको क्या लिखना है? एक क्लोरो। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? CH3, CH3 जुड़े हैं। CH3 यानी मैथेन। मैथेन से एक हाइड्रोजन हट गया, तो आप मैथेन के लिए सामान्य नामकरण में यूज करते थे मैथिल, तो यहीं पर आप यूज करेंगे मैथिल। तो मैथिल समूह कितने हैं? एक ये है, एक ये है, दो है। दो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? डाई। डाई शब्द का आप जैसे ही प्रयोग करेंगे आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो मैथिल समूह है, ये जो मैथिल समूह है, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? तो ये दूसरे कार्बन से लिखा जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 डाई मैथिल। और काय की संरचना है ये संरचना है प्रोपेन की। कितना आसान है। आपने सबसे पहले प्रोपेन लिखा था, फिर उसके बाद में आपने देखा पहले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर आपने ये देखा कि दूसरे कार्बन पर भी कुछ ना कुछ जुड़ा है। तो दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है? मैथिल जुड़ा है। CH3 यानी मैथिल। मैथिल भी कितने जुड़े हुए हैं सर? दो जुड़े हैं। दो के लिए आपने कौन सा शब्द प्रयोग किया था? डाई। कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं? तो दूसरे कार्बन से जुड़े हैं। मान लीजिए यहां पर सिर्फ एक होता, एक क्या होता? मैथिल होता, तो हम डाई शब्द नहीं लगाते, हम लिखते एक क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, परंतु दो जुड़े हैं इसीलिए हम डाई का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका लिखते हैं, इसका नाम क्या है? 1 2 3। तो 3 के लिए आप लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, अब यहां पर दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मैथिल और ये प्रोपेन। इस प्रकार से इसका नामकरण भी आप
कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डबल बॉन्ड वाली संरचना, जो दो संरचनाएं मैंने आपके सामने लिखी है। आप इनका नाम गैस करके देखिए, फिर हम फटाफट से समझते हैं कि क्या इनका नाम हो सकता है। ठीक है, अभी इसकी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना, क्योंकि बोर्ड हमें पढ़ रहा है छोटा। यदि आप डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, तो शायद कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है। तो हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस ओर है, डबल बॉन्ड को हम किस ओर से प्राथमिकता दे सकते हैं। यहां पर मैं डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, यहां पर आप ये देखो, इस प्रकार से जल्दी समझ में आएगा। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार की संरचना, तो कैसे करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, हम सबसे पहले अब उसे प्राथमिकता देंगे। नॉर्मली हम किधर से प्राथमिकता दे रहे थे, पहले हमने ये देखा था कि जिस ओर Br था, हमने उसे पहला कार्बन मान लिया था, उस साइड से हमने पहला कार्बन मानना स्टार्ट कर दिया था। परंतु परंतु जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, तो जिस ओर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, आप उस ओर से गिनती प्रारंभ करेंगे, ये नियम है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से करते हैं, तो ये हो जाएगा सही। और मान लीजिए आपने ऐसा करा 1 2 3, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। तो हम इस वाले हिसाब से प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इस प्रकार से आपको संरचनाएं देखनी है। अब इनका हम नामकरण समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता है, हम वो लिखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, अब ये देखो कहीं डबल बॉन्ड है क्या, तो है। कौन से कार्बन पर है सर, दूसरे कार्बन पर। पेंट टू इन लिख दिए। उसके बाद में कहां पर, चौथे कार्बन पर कुछ जुड़ा है क्या, तो चौथे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट टू इन। इसी प्रकार से इसका नाम देखो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पर 1 इन। मगर और भी कुछ जुड़ा है क्या, जुड़ा है, तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इस प्रकार से आपको नामकरण सीखना है। यदि डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड जिस ओर से नजदीक हो, उस वाले कार्बन को प्राथमिकता देनी है, उधर से गिनती स्टार्ट करनी है। परंतु लिखते समय, परंतु लिखते समय यदि आपको नियम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी संरचना में डबल बॉन्ड पहले हो, डबल बॉन्ड है और उससे हेलोजन भी जुड़ा है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाली संरचना को, यानी कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन के निकटतम हो, उसे प्राथमिकता दी जाएगी, उस ओर से गिनती स्टार्ट करी जाएगी। परंतु सबसे पहले ब्रोमीन को लिखा जाएगा। जैसे कि ब्रोमीन मतलब कि सबसे पहले हैलोजनों को लिखा जाएगा, हैलोजनों की स्थिति एवं हैलोजनों के नाम को लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, आपको ऐसे नियम भी लिखना है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि किसी संरचना में डबल बॉन्ड एवं हैलोजन दोनों साथ साथ हो, तो उस संरचना में डबल बॉन्ड जिस भी कार्बन की ओर हो, उस कार्बन को पहला कार्बन माना जाता है। फिर कार्बनों का अंकन किया जाता है एवं लिखते समय सबसे पहले ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन नहीं बोलेंगे हम, हैलोजनों की स्थिति, हैलोजन की स्थिति मतलब किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजनों की स्थिति एवं हैलोजनों का नाम लिखकर बाकी एल्केन श्रृंखला को लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोप 1 इन हमने लिख दिया था पहले, उसके बाद में हमने लिख दिया था 3 ब्रोमो। यह हो गई आईयूपीएसी नामकरण विधि किसकी समाप्त, अभी समाप्त हुई जब एक हैलोजन हो। अब इसके बाद में हम समझते हैं बेंजीन रिंग की, और बेंजीन रिंग की नहीं समझते, अब समझते हैं दो बड़ी, जब कुछ इस प्रकार की स्थिति हो, जब कुछ इस प्रकार की स्थिति हो कि मान लीजिए यहां पर CH3 हो, इधर तरफ CH3 होना चाहिए था, मगर क्या हो, Cl2 हो, और यहां पर हो CH2, नीचे की तरफ Cl, यहां पर CH2, नीचे की तरफ Cl। क्या है, इस वाली संरचना को यदि ध्यान से देखोगे, तो यहां पर पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं, परंतु दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 Cl जुड़े हुए हैं। और इस संरचना को यदि ध्यान से देखोगे, तो कार्बन से
अप एंड डाउन पे Cl तो है, सॉरी हाइड्रोजन तो है, मगर साइड पे क्या है, साइड पे जुड़े हुए हैं Cl, ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। ये दोनों संरचनाओं, दोनों की हमने संरचना बना दी। तो ऐसी संरचनाओं के अलग नाम है और ऐसी संरचनाओं की अलग परिभाषा है। तो हम अब इन्हें समझते हैं। तो ऐसी संरचना को बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। ठीक है, ऐसी संरचना को बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। और ऐसी इस वाली संरचना को बोलते हैं विष डाई हैलाइड। इस संरचना को बोला जाता है विष डाई हैलाइड। अब दोनों की यदि परिभाषा लिखनी हो तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब जब लिखो, जब एल्कीन श्रृंखला में जब एल्कीन श्रृंखला में किसी कार्बन से एक समान हैलोजन जुड़े हो, किसी कार्बन से एक समान हैलोजन जुड़े हो, तो जो संरचना होती है वो होती है जैम डाई हैलाइड की। इसी प्रकार से जब किसी हैलोजन श्रृंखला में, या सॉरी, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती दो कार्बनों से एक समान हैलोजन जुड़े हों, तो ऐसी संरचना को विष डाई हैलाइड कहते हैं। ऐसी संरचना को विष डाई हैलाइड बोला जाता है। अब इनके सामान्य नामकरण भी देख लो और आईयूपीएसी नामकरण भी देख लो। ठीक है, इसका सामान्य नामकरण होगा एथिलीन क्लोराइड। इसका नाम होगा एथिलीन क्लोराइड, डाई नहीं लगाएंगे। और इसका नाम होगा एथिलीन क्लोराइड। ये दोनों कौन से नाम हैं? ये दोनों नाम है ये सामान्य नाम है। अब यदि इसका आईयूपीएसी नामकरण देखें तो इसका आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसान होगा। देखो कैसे, कौन सा कार्बन होगा पहला और ये दूसरा। तो आप लिखेंगे एक डाई क्लोरो, दो कार्बन से क्या बनता है, एथेन। डाई क्लोरो एथेन। इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करें तो यहां पर कितने क्लोरीन है, तो सॉरी कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथेन। आगे निकटवर्ती कार्बन से क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो ये पहला कार्बन मान लो, ये दूसरा कार्बन मान लो, तो 2 डाई क्लोरो एथेन, 2 डाई क्लोरो एथेन। इस प्रकार से आप जब एक से अधिक हो क्या हैलोजन, तो आप नामकरण लिख सकते हैं। बाकी नामकरण हम विरचन और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तब भी कवर करेंगे। बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो आईयूपीएसी नामकरण आप हो जाएंगे पागल और आपको नहीं आएगा समझ। तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। कुछ परिभाषाएं हमने नहीं लिखवाई है, जैसे कि विष डाई हैलाइड की मैंने बोर्ड पे नहीं लिखाई है, बोल के लिखवा दी है। और हेलो एरिनो का जो नामकरण है, कौन सा वाला नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। अब एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपने ब्रोमीन जोड़ा है, तो इसे हमने क्या बोला था, ब्रोमो वेंजीन। क्या बोला था, ब्रोमो वेंजीन। उसी प्रकार से यदि वेंजीन रिंग से यहां पर बॉन्ड हो, यहां बी आर जुड़ा हो, यहां पर भी बी आर जुड़ा हो, तो आप लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो वेंजीन। क्या लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो वेंजीन। इधर से गिनो या इधर से गिनो, फर्स्ट और सेकंड। अब मान लीजिए कोई ऐसी संरचना हो, पहले इसका नोट कर लो। अब मान लो एक बी आर यहां पर जुड़ा हो, तो आपको सिर्फ इतना करना है 1,3 डाई ब्रोमो वेंजीन। यदि यहां पर जुड़ा है ब्रोमीन तो आप 1,4 कर दीजिए, यदि यहां पर जुड़ा है तो 1,5 कर दीजिए। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और मान लीजिए यहां पर भी बी आर जुड़ा है, यहां पर भी बी आर जुड़ा है,
तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे शब्द चेंज, आप लिखेंगे आप 1 3 5 ट्राई। ठीक है, मान लो यहां पर भी जुड़ गया कहीं भी आर, यहां पर ही भी आर जुड़ गया, तो आप लिखेंगे 1 3 4 5 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन। अब मान लो पूरी जगह बी आर जुड़ गया, पूरी जगह ही बी आर आपने जोड़ दिया, तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से इनका नाम होते चला जाएगा। कोई बड़ी भारी बात नहीं थी आईयूपीएसी नामकरण को समझना। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो 2-3 बार देखो वीडियो को, कोई इतना भारी नहीं लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन पर आवंत कितना है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें देखी जाती। ठीक है, जिसने ये समझ लिया उससे आईयूपीएसी नामकरण बनने लगेंगे, धीरे धीरे करके आते हैं, एक बार में नहीं आएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, प्रैक्टिस करते रहोगे, आती रहेगी। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपको करना है, मोटिवेशनल और फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट करना है सरल एकेडमी को। राधे राधे।